कबीर जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कबीर किताबों के पन्नों में बंद संत कवि नहीं हैं। वे तो भारतीय जनमानस में इस प्रकार रचे बसे हैं कि कदम कदम पर उनके दोहे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। आज उनके जीवन वृत्तांत पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके दोहों में रूपायत जीवन दर्शन पर बात करेंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, ना ही उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था, परंतु ज्ञान के चरम बिंदु को स्पर्श अवश्य किया था उन्होंने। वे शास्त्रों के ज्ञाता नहीं थे और ना ही शास्त्रों के ज्ञाता अथवा पोथी बाँचने वालों को पंडित वे मानते थे। उनके अनुसार तो पंडित वह है जिसके आचरण में सच्चे प्रेम की झलक हो। देखिए कैसे कहा है उन्होंने कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के समय सामाजिक धार्मिक स्थितियां ठीक नहीं थी। पूरा समाज धार्मिक आडंबरों से घिरा हुआ था, पाखंडों से ग्रस्त और त्रस्त था। ऐसे में कबीर की वाणी में जनमानस को नए जीवन के दर्शन हुए। नए जीवन दर्शन की दृष्टि उन्होंने दी, इसीलिए उन्हें जागरण युग का अग्रदूत कहा गया है। बाह्य आडंबरों पर उन्होंने निर्भीकता पूर्वक प्रहार किया। वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, याते याचा की भली, पीस खाए संसार। पंडितों के साथ साथ मुल्ला मौलवियों को भी समान रूप से उन्होंने फटकारा और कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ईश्वर या परमात्मा के विषय में उनकी धारणा थी कि उसे बाहर ढूंढना मूर्खता और भटकाव है। ईश्वर तो अपने अंदर ही है कि तेरा साईं तुझ में ज्यों पुहपन में वास, और कस्तूरी के मिरग ज्यों फिर ढूंढे घास। धर्म या ईश्वर के विषय में ही नहीं, उनकी वाणी ने जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है। कितनी सहजता से समय के महत्व को उन्होंने समझा दिया कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। समय का क्या भरोसा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। किसी के द्वारा की गई निंदा या आलोचना उनके निर्मल होने की साधना थी। तभी तो वे कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। उनके दोहे हमें सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। रुकना नहीं है, रुकने पर हमारा दोष है, चलते रहने पर, असफलता मिलने पर हमारा कोई दोष नहीं। कि मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष। मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे, तासिर करड़े कोश। बैठे मत रहो, कोशिश तो करो। दूसरों का अहित कभी मत करो। जो तुम्हारा अहित करे या कर रहा है, उसका भी बुरा मत करो, क्योंकि जो तो को कांटा बोए, ताए बोए तो फूल। जो तो को कांटा बोए, ताए बोए तो फूल, तोय फूल के फूल हैं, ताखों हैं त्रिशूल। इस प्रकार न जाने कितनी बातें हैं जो उनके दोहों के माध्यम से हमने सुनी हैं और जीवन में उतारी हैं। कितने ही दोहे याद आ रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं कि माला फेरने की क्या सार्थकता है, अगर मन में बदलाव नहीं आया तो क्या फ़ायदा माला फेरने से। कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे,
मन का फेर। एक बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, हर कदम पर हमें निराशा से जो बचाता है वो है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन की प्रेरणा से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। अंत में जीवन की क्षण भंगुरता और नश्वरता पर उनके कहे दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। एक दिन तो सभी को जाना है, अंत सबका निश्चित है। पता नहीं कब इस जीवन का अंत हो जाए कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो इस क्षण भंगुर जीवन का क्या भरोसा, इसलिए कबीर की यह सीख जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो अच्छा बोलिए। सभी को धन्यवाद।